देखिए, अक्सर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई एक दुखद बात, एक घटना हो जाती है। अब 24 घंटे वही एक विचार हमारे मन में चलता रहता है। पास्ट की कोई भी एक बात, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई दुखद घटना हो गई, हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया। 24 घंटे हमारे मन में वही एक विचार चलता रहता है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम उदास हैं। जब हम कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, हद से ज़्यादा सोचने लगा हूँ, मैं तो अपने ख्यालों में ही खोया रहता हूँ, यानी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिस बात को आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे। वही एक विचार मन में 24 घंटे चलता रहता है और यही एक विचार आपको परेशानी दे रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपके मन में विचार चलते रहते हैं, कोई ऐसी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसे आप मन से बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप रियलिटी को समझ नहीं पा रहे। जो कुछ भी हुआ वो पास्ट की बात थी, लेकिन आज आपके इमेजिनेशन में वो सब कुछ जिंदा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ, सारी घटनाएं, सारी बातें, सारी यादें आज आपकी इमेजिनेशन में जिंदा है, रियलिटी में शायद जिंदा नहीं है। आप इस बात को समझिए। मान लीजिए किसी इंसान का 5 साल पहले, 10 साल पहले ब्रेकअप हुआ, डाइवोर्स हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, रिलेशनशिप अच्छे थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया। मान लीजिए 5-7 साल पहले किसी की नौकरी छूट गई, बिजनेस लॉस हो गया, या ऐसे ही 5-7 साल पहले किसी इंसान को कोई बीमारी ने पकड़ा और अब वो इंसान ठीक है। लेकिन आज जब आप उस बात को याद करते हैं, जब आप इमेजिन करते हैं, क्योंकि सारी यादें, सब कुछ इमेजिनेशन में आज जिंदा है, जब आप उसको फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, जब आप उसको याद करते हैं, तो सब कुछ वैसा ही होने लगता है जैसा 5 साल पहले हुआ था, जैसा 10 साल पहले हुआ था। आप 100% वैसा ही फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप पावर ऑफ इमेजिनेशन समझिए। हमारी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है कि अगर आप सर्दी के मौसम में गर्मी को फील करते हैं तो आपको गर्मी लगने लगेगी, और गर्मी के मौसम में सर्दी को फील करते हैं तो आप ठंड से कांपने लगेंगे। इतनी पावरफुल होती है हमारी इमेजिनेशन। माय डियर फ्रेंड, 24 घंटे आप एक इमेजिनेशन में है। रियलिटी और इमेजिनेशन के डिफरेंस को आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसको रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस नहीं पता। आपने सपना देखा होगा, हम सब अक्सर सपना देखते हैं, सपने में कई बार हम डर जाते हैं। कुछ किसी इंसान ने हमें मार दिया, कार का एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गए, दांत टूट गए और हम एकदम से उठ जाते हैं। क्या वो सब कुछ सच है? लेकिन हमारा दिमाग, हमारा माइंड उसको ऑर्डर देता है कि ये सब कुछ सच है और हम डर कर उठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। पास्ट का जो भी इंसिडेंट हुआ, आप आज प्रेजेंट मोमेंट में उसे फील करते हैं। आप उसे जब इमेजिन करते हैं, याद करते हैं, अपनी मेमोरीज में लेकर आते हैं, तो आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, सब कुछ रियलिटी मानने लगता है। इसका असर सिर्फ दिमाग पर या मन पर नहीं होता, इसका असर आपके शरीर पर भी होता है। आपने देखा होगा, अक्सर आप लेजी हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सुस्त रहते हैं, हद से ज़्यादा सोचते हैं, उल्टा सीधा कभी खाने लगते हैं। ये सब क्या है? चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन को करेक्ट नहीं करेंगे, इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। अब आपने क्या करना है? माय डियर फ्रेंड्स, आप इमेजिनेशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि आप इमेजिनेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है? जब तक आप नई इमेजिनेशंस नहीं लाएंगे, जब तक आप अपनी लाइफ में नई एक्टिविटीज नहीं लाएंगे, देखिए बात समझिए, शायद कितने महीनों से, कितने सालों से एक जैसे आप चलते जा रहे हैं, एक जैसी आपकी लाइफ है, एक ही तरीके से आप रह रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो आपके पास कोई नई थॉट नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ क्रिएटिव नहीं है। जब तक कुछ नया नहीं है, तब तक पुराना आपको सताएगा। मान लीजिए आपके पास 2 शर्ट्स हैं, तो आप 2 में से एक बदल कर पहनेंगे, लेकिन जब तक आप नई शर्ट नहीं लाएंगे, तब तक आप वो 2 शर्ट्स ही पहनते रहेंगे। जब तक आप नए विचार नहीं लाएंगे, जब तक आप नई थॉट्स नहीं लाएंगे, तब तक आप पुराने विचारों के साथ फाइट करते रहेंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हम फाइट कर रहे हैं, पुराने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से ये पुराना विचार रुक जाए। जो इंसिडेंट 5 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, किसी भी तरीके से वो इंसिडेंट वो मेरे माइंड में, मेरे मन में ना आए। हम रोक रहे हैं,
और फाइनली हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि हम रोक नहीं सकते। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप रोक नहीं सकते। जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे उतना वो विचार बार बार बाउंस बैक होकर आपके पास आएगा। आपने नए विचारों को जन्म देना है, नई क्रिएटिविटी को जन्म देना है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बात जो आपके दिमाग में बैठी है, आपके मन में चल रही है, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लाइफ के और डिमेंशंस को मिस कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ, पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, तो क्या आपकी लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित है? सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है आपके पास जीने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए, कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास फैमिली नहीं है? क्या आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते? क्या आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर सकते? क्या आप आने वाले फ्यूचर के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते? क्या आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते? क्या आप किसी एनजीओ में जाकर सेवा नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक विचार ने आपको रोका हुआ है, एक विचार ने आपको सुस्त बनाया हुआ है, एक विचार ने सब कुछ खराब किया हुआ है। देखिए, जब आप सिर्फ एक विचार को लेकर बैठे हैं, मन में एक ही बात चल रही है, तो अदर लाइफ यानी कि अदर पार्ट्स ऑफ द लाइफ जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। मान लीजिए आप 5 साल पहले, 7 साल पहले किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद 7 साल बाद आपने शादी भी कर ली। आपको लगता है कि क्या आप वो सब कुछ अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को दे पा रहे हैं? सारा इंजॉयमेंट जो आपको इंजॉय करना चाहिए वो सब कुछ आप कर पा रहे हैं? क्या वो टाइम आप दे पा रहे हैं? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि आप उस एक विचार में हैं जो 5 साल पहले, 7 साल पहले हुआ था। आपकी लाइफ में कोई बिजनेस था, कोई जॉब थी, कुछ भी था, वो फेल हो गया। अब आप कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नया नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बात, एक घटना, वो जो पहले हुआ था, सब कुछ पहले हुआ था, वो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि आज जो आप काम कर रहे हैं उसको नहीं कर पा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नया करिए, लाइफ में कुछ ऐड ऑन करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, लाइफ के सारे डिमेंशंस को देखिए। रिलेशनशिप भी सही है, रिलेशनशिप को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, फ्यूचर को भी देखना है, पैसा भी कमाना है, लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है, अपना नाम भी कमाना है, सब कुछ आपने करना है। एक विचार आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक विचार आपकी सारी स्ट्रेंथ को फिनिश कर रहा है, एक विचार आपकी सारी वीकनेस को क्रिएट कर रहा है। जब तक आप नए विचार नहीं लाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे नहीं, सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे, अपने बारे में लिखेंगे नहीं, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने विचारों को लिखना शुरू करिए। कौन कौन सा विचार किस समय मुझे परेशान करता है, किस विचार से मुझे बाहर आना है, किस विचार को मुझे छोड़ना है, किस विचार का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ आपने जर्नलिंग करनी है, आपने लिखना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, आपने खुद को रेक्टिफाई करना है, लोगों को समझाना नहीं है। देखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि उसने गलत किया, उसने ऐसा किया। कहीं ना कहीं यही सब कुछ इमेजिनेशंस में चलता रहता है। अब आप लोगों को छोड़ दीजिए, किसी ने क्या किया, किसी को क्या करना चाहिए था, कोई क्या करेगा, कोई आपका ब्रदर है, फादर है, हस्बैंड है, सिस्टर है, लाइफ पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई क्या कर रहा है, किसी ने क्या किया, कोई क्या करेगा, इन सब बातों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए कि कोई क्या करेगा, किसी ने मेरे साथ क्या किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जब हम इमेजिनेशंस में यही सब कुछ सोचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई क्या करेगा ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी फीलिंग्स है, ये उसका थॉट प्रोसेस है, उसका दिमाग है। आप दिमागों को चेंज मत करिए, आप किसी दूसरे के मन को चेंज करने की कोशिश मत करिए, दूसरे की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिए, अपने साथ करिए। जो भी आपने करना है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, अपनी फीलिंग्स चेंज करिए, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करिए। जिन लोगों से आप मिलते हैं, देखिए हम अक्सर एक कंपनी में रहते हैं, 2 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, 5 फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कजन, कोई एक हमारी कंपनी है, एक सर्कल है, सिर्फ हमारा वही दायरा है। आप उन्हीं लोगों से मिलते हैं, वही घिसी पिटी 2-4 बातें करते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी रोते हैं, कभी किसी से कुछ डिस्कस कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, कभी अकेले में जाकर रोते हैं, कभी हद से ज़्यादा इतने इमोशनल हो जाते हैं, कोई ऐसी मूवी देख लेते हैं, कोई ऐसा सॉन्ग सुन लेते हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने मन में चलने वाले विचारों को समझना पड़ेगा कि ये विचार हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं। देखिए, विचार बहुत पावरफुल है। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपकी इमेजिनेशन, आपके विचार बहुत ज्यादा पावरफुल हैं।
अगर आप 20-25 दिन तक सुबह उठकर ये कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन अचीव एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास असीम शक्तियां हैं, इस ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है जो इस जीवन में मुझे चाहिए, जो इस लाइफ में किसी और को नहीं मिला, वो सब कुछ मेरे को मिला है। जब आप 20 से 25 दिन सुबह उठते ही ऐसे बोलते हैं, उस प्रभु का शुक्राना करते हैं, उस ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, अपने पेरेंट्स के उठकर पैर छूते हैं दिल से, दिखाने के लिए नहीं, पैर छूते हैं, उनको गले लगाते हैं, घर के हर एक फैमिली मेंबर को गले लगाते हैं, खुश होते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, ये सारे विचार आपके गायब हो जाएंगे। सब कुछ गायब हो जाएगा अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपको अच्छा लगता है वहां जाकर लोगों की सेवा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। देखिए विचार क्या है, आप समझिए विचार क्या है। विचार परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आता है, विचार स्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। आप अभी अपने घर पर बैठे हैं, आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्या कोई बहुत अच्छा विचार आपके पास आएगा? कोई आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, डरावनी मूवी देख रहे हैं, क्या एकदम से आपके अंदर रोमांस वाली फीलिंग आ सकती है? इज इट पॉसिबल कि आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, बहुत डरावनी मूवी है, क्या आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग आ सकती है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। और अगर आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं तो आपके अंदर एकदम से हॉरर फीलिंग नहीं आ सकती। माय डियर फ्रेंड, अपनी स्थिति चेंज करिए, अपनी परिस्थिति को चेंज करिए, उन लोगों को चेंज करिए, अपनी ड्रेस को चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए, ऑटोमेटिकली आपका थॉट पैटर्न चेंज होने लगेगा। जब तक आप एक जैसे रहते हैं तब तक आपका विचार भी एक जैसा है। आप ना ही स्थिति को चेंज करते हैं, ना ही परिस्थिति को चेंज करते हैं, ना ही लोगों के बीच में जाते हैं, ना अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, लाइफ में चेंजेस लाइए, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करिए, कुछ सीखने की कोशिश करिए। देखिए शायद ये हो सकता है कि सालों से आपने कुछ नहीं सीखा, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। आपने कोई स्किल ऐड ऑन नहीं किया, कोई नॉलेज नहीं ली, किसी से सीखने की कोशिश तक नहीं की, तो वही एक विचार जो दिमाग में बैठा है, आने वाले 10 साल तक वही एक विचार बैठा रहेगा, क्योंकि आपने कुछ नया नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक नया नहीं करोगे, नए विचारों को जन्म नहीं दोगे, तो वो पुराना विचार आपके पैरों में जंजीर बांधता चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप नकारात्मक विचारों से बाहर आएं, प्रभु के दिए हुए इस गिफ्ट को समझें। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि एक विचार के साथ मर जाएं, हम इसलिए पैदा नहीं हुए, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि जो ये हमारा जीवन है, ये जो इस प्रभु ने जीवन दिया है, सब कुछ देखें, लाइफ के सारे एंजॉयमेंट करें, सब कुछ जो इस ईश्वर ने हमारे को दिया है उन सब को देख पाए। हमारी फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले पाए। हमारा फ्यूचर है, हमारा करियर है, हमारी सक्सेस है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सब कुछ आपने करना है, लेकिन एक विचार ने आपके पैरों में बेड़ियां बांधी हुई हैं। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में ग्रो करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।